हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर बैकबोन। सो अभी तक की वीडियो में हमने वेक्टर एनालिसिस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, लीनियर डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो इसमें हम दो कंसेप्ट का यूज़ करेंगे कि हमें अगर वेक्टर्स गिवन हो तो हम उनमें से कैसे चेक करेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। सो जो फर्स्ट कंसेप्ट है उसमें क्या कि अगर हमारे पास तीन वेक्टर हो 3D स्पेस के अंदर, लेट वी हैव थ्री वेक्टर्स डिफाइंड इन R3 स्पेस, यानी कि 3D स्पेस, एक A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर। दीज आर थ्री वेक्टर्स। इफ़, सो कंसेप्ट फर्स्ट क्या है, if the scalar triple product of these three vector is equals to 0, then these vectors are linearly dependent vectors, and if this scalar triple product is non-zero, then these are linearly independent vectors. so concept क्या, अगर हमारे पास तीन वेक्टर है या फिर दो वेक्टर है R3 या R2 स्पेस के अंदर, तो हमें क्या करना है, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल के देखना है अगर तीन वेक्टर गिवन है तो, और अगर दो वेक्टर गिवन है तो उनका डिटर्मिनेंट बना के उनकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेक करनी है। अगर वो जीरो के इक्वल आ रहा है तो ये दो जो भी है वो वेक्टर वो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होंगे। अगर वो नॉन जीरो आ रहा है तो वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। ठीक है, अभी हमारे पास ये तीन वेक्टर गिवन थे A B C, हमें इनके क्या चेक करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेक करनी है। इफ़ दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 देन दीज आर लीनियरली डिपेंडेंट, अदरवाइज इंडिपेंडेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। ठीक है, सो हमने क्या कर लिया, इन तीनों वेक्टर से डिटरमिनेंट बना लिया। ए वेक्टर के कंपोनेंट क्या थे, I के साथ 1, J के साथ 2 और K के साथ 3, तो 1 2 3। B के साथ क्या है, 3 -2 4, C के साथ है 4 12 और -5। सो हमने इनको क्या लिख दिया, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। अब हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को देखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, अगर हम एक्सपेंड करें इस डिटरमिनेंट को तो जो हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो क्या आ रही है, नॉन जीरो। अगर डिटरमिनेंट या फिर क्या बोले कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो नॉन जीरो आ रहा है तो वो वेक्टर हमारे क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होते हैं। सो दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। उसके बाद जो सेकेंड कंसेप्ट है वो क्या है, सेकेंड कंसेप्ट में क्या है कि अगर हमारे पास m वेक्टर्स डिफाइन हो, ठीक है, किसी Rn स्पेस में, और अगर m की वैल्यू ज़्यादा है किससे, n से, यानी कि जो वेक्टर है, नंबर ऑफ वेक्टर है वो अगर ज़्यादा है जो हमारे स्पेस की डायमेंशन है उससे, तो जो वेक्टर है वो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होंगे। यदि हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स ज़्यादा है डायमेंशन ऑफ स्पेस से, तो जो वेक्टर है वो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास चार वेक्टर हैं, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर और D वेक्टर, और डिफाइन कर रखी है 3D स्पेस के अंदर, यानी कि I J और K में X Y Z, यानी कि 3D स्पेस के अंदर वेक्टर डिफाइन है। इट मीन्स नंबर ऑफ वेक्टर कितने हो गए, यानी कि m की वैल्यू कितनी होगी, 4, और डायमेंशन ऑफ द स्पेस कितनी है, 3, n की वैल्यू कितनी होगी, 3। यहाँ से साफ साफ है कि जो m की वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे, n से। तो इसका मतलब क्या है कि जो वेक्टर्स है वो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। तो कंसेप्ट फर्स्ट में क्या था कि अगर हमारे पास m और n इक्वल है, m और n इक्वल है, यानी कि डायमेंशन ऑफ द स्पेस इक्वल है किसके, नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल है, तो हमें चेक क्या करना था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेक करनी थी या फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखनी थी कितनी होगी। अगर वो जीरो के इक्वल आ रही है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर थे, और वो नॉन इक्वल टू जीरो है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर थे। कंसेप्ट सेकंड के अंदर क्या था, अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर ज़्यादा है किसी डायमेंशन ऑफ स्पेस से, तो जो वेक्टर है वो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होंगे। ठीक है, उसके बाद लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होते क्या, इफ़ ए सेट ऑफ in a set of vectors one vector can be represented as a linear combination of other, then these vectors are linearly dependent, otherwise independent। अगर हमारे पास कुछ वेक्टर दे रखे, ठीक है, 3 वेक्टर दे रखे या फिर 4 वेक्टर दे रखे, उनमें से अगर हम किसी एक वेक्टर को बाकी 3 वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं
रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट, अदरवाइज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। लाइक अगर हमारे पास क्या है, लाइक एक ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप। तो जो बी वेक्टर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ए वैक्टर। ठीक है, डायरेक्टली बी वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए वेक्टर से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों वेक्टर क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। या फिर अगर हमारे पास 3 वेक्टर है तो हम किसी एक को अदर 2 के लीनियर कम्बिनेशन के टर्म्स में अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो वेक्टर क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेट यू हैव अ सेट ऑफ n वेक्टर्स which are represented by ai and n scalars which are represented by small ai, और i की वैल्यू i क्या है 1 माइनस n तक है। ठीक है, देन दीज वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन किसका यानी कि समेशन ए आई स्मॉल ए आई कैपिटल ए आई इक्वल्स टू 0 हो। ये इसको हम एक्सपेंड करके किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a1 स्मॉल a1 कैपिटल a1 a2 प्लस a3 कैपिटल a3 अप टू an कैपिटल an। ये किसके इक्वल है, 0 के। ये 0 किस कब हो सकता है, जब सारे के सारे जो स्केलर्स हैं वो किसके इक्वल हो जाए, 0 के। अगर ये सारे के सारे स्केलर्स 0 के इक्वल है तो जो ये सेट है वेक्टर्स का ये क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होगा। ठीक है, तो हम इस बेसिकली हम क्या देख सकते हैं कि जो हमें सेट गिवन है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सॉरी। उसके बाद हम देखते हैं कि रेशियो फॉर्मूला क्या होता है। रेशियो फॉर्मूला क्या कि इफ़ एनी पॉइंट सी ऑन लाइन ए बी डिवाइड्स इट इन m/n, क्योंकि कोई हमारे पास लाइन है ए बी, 2 पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने वाली कोई लाइन है ए बी, और उस पर कोई पॉइंट सी है जो इस ए बी लाइन को डिवाइड करता है m/n में। ठीक है, ए बी लाइन को सी पॉइंट किस में डिवाइड करता है, m/n में डिवाइड करता है। तो जो ओ सी वैक्टर है वो क्या होगा। ठीक है, सो दिस इज़ द ए पॉइंट, दिस इज़ द बी पॉइंट। लेट द डिस्टेंस और वेक्टर of point A from this O point is A vector and the point of and the vector of this point B from point O is B vector। यानी कि OA किसके इक्वल है, A वेक्टर के, एंड OB किसके इक्वल है, B वेक्टर के। तो जो OC वेक्टर है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, OC वेक्टर इज इक्वल टू M इंटू B वेक्टर प्लस N इंटू A वेक्टर डिवाइड में M प्लस N। ये क्या है, रेशियो फार्मूला है। रेशियो फार्मूला क्या वैल्यू हमें देता है, ये देता है कि भी अगर हमारे पास कोई सी पॉइंट है जो इस ए बी लाइन को m/n में डिवाइड करता है, तो जो ओ सी वैक्टर है उसको हम ए वेक्टर और बी वेक्टर के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, वो होगा m इंटू बी वैक्टर प्लस n इंटू ए वैक्टर डिवाइड बाई m प्लस n। इफ़ m इक्वल्स टू n दैट इज दिस सी डिवाइड्स ए बी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि m और n की दोनों क्या है, इक्वल है। देन ओ सी वैक्टर इज इक्वल्स टू बी वैक्टर प्लस ए वैक्टर डिवाइड बाई में 2 और ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर डिवाइड बाई 2। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हम कैसे लिखेंगे किसी पार्टिकल के लिए जो एक कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए कर्व डिफाइंड एज। ठीक है, अगर उस कर्व के तीनों कंपोनेंट डिफाइन कर रखे, लाइक x इज इक्वल्स टू f1t, y इज इक्वल्स टू f2t एंड z इज इक्वल्स टू f3t। f1 f2 क्या है, फंक्शन ऑफ t है। ठीक है, सो x कंपोनेंट कुछ t का कोई फंक्शन है, y कंपोनेंट में कुछ t का फंक्शन है और z कंपोनेंट भी कुछ t का फंक्शन है। तो हमें पता है कि हम जो पोजीशन वेक्टर है उसको क्या लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और एक्स वाई जेड इनकी वैल्यू क्या है, टी के फॉर्म्स में f1t, f2t एंड f3t। सो यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारा क्या हो जाएगा, f1t आई कैप प्लस f2t जे कैप प्लस f3t के कैप। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग द डिफाइंड कर्व। ठीक है,
हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन, ठीक है, और पोजीशन क्या टाइम का फंक्शन गिवन है, सो वेलोसिटी क्या हो जाएगी dr/dt। सो ये क्या हो जाएगा f1 डैश टी आई कैप, डैश का मीन्स क्या है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लस f2 डैश टी जे कैप प्लस f3 डैश टी के कैप। ये क्या है हमारी वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, क्या हो जाएगी dr/dt, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या निकालना है, अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये क्या हो जाएगा dv/dt। ये क्या था, वेलोसिटी हमने निकाली थी f1 डैश टी आई कैप प्लस f2 डैश टी जे कैप प्लस f3 डैश टी के कैप। तो इसका एक बार और डेरिवेटिव कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा f1 डबल डैश टी आई कैप प्लस f2 डबल डैश टी जे कैप प्लस f3 डबल डैश टी के कैप। ये हमारी क्या हो जाएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी उस पार्टिकल की जो मूव कर रहा है किसी डिफाइंड कर्व के अलोंग। सो और जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो क्या आएगी, जो हमें कर्व डिफाइन है उसका टेंजेंशियल जो कंपोनेंट होगी उसी में क्या होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। लाइक कोई भी पार्टिकल है वो ऐसे इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, तो अगर हम किसी पॉइंट पे देखें, लाइक इस पॉइंट पे देखें, सो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, जो इस पॉइंट पे जो टेंजेंशियल होगा इस कर्व का, लाइक ये क्या होगी हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पे, ठीक है। अब हम क्या देख लेते हैं, कुछ फैक्टर से रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टू वेक्टर्स। हमें दो वेक्टर गिवन है और हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप एंड बी वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप। सो फर्स्ट ऑप्शन है ए एंड बी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। हमने देखा था कि हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को कैसे चेक करेंगे, अगर तीन वेक्टर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे, और अगर दो वेक्टर गिवन है तो हम क्या करेंगे इसका डिटरमिनेंट देख लेंगे। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, अगर जीरो है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो अभी हमारा काम क्या है डिटरमिनेंट सोल्व करना, ठीक है। सो ए और बी का अगर हम डिटरमिनेंट लिखेंगे तो क्या होगा, जो फर्स्ट रो है उसमें एक एक कंपोनेंट आएंगे, एक एक कंपोनेंट क्या आई के साथ 3 है और जे के साथ 2 है, तो 3 2, और बी के क्या होगा 1 और 2। इसका डिटरमिनेंट देखिए तो क्या आएगा 3 to the 6 minus 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4, और 4 क्या है ये नॉन जीरो टर्म है, ठीक है। अगर ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ए ऑप्शन है वो क्या है करेक्ट है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या कहता है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट। हमने अभी चेक किया कि ए और बी क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सो बी ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग, ठीक है। अगर हम सी ऑप्शन को देखिए क्या बोल रहा है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। कोई भी दो वेक्टर ऑर्थोगोनल कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल। अगर इन दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ रही है तो ये ऑर्थोगोनल होंगे, अदरवाइज नॉट। सो लेट मी चेक ए डॉट बी किसके इक्वल होगा 3i कैप प्लस 2j कैप इंटू आई कैप प्लस 2j, सॉरी डॉट आई कैप प्लस 2j कैप। आई वाले कंपोनेंट की प्रोडक्ट और जे वाले कंपोनेंट की प्रोडक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये कितना हो गया 3 + 4 यानी कि 7 विच इज़ नॉन जीरो, यानी कि जो ये दो वेक्टर है ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल नहीं है। तो सी ऑप्शन भी क्या हो गया गलत हो गया। उसके बाद डी ऑप्शन क्या कहता है कि दीज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉर्मलाइज्ड। कोई भी वेक्टर है नॉर्मलाइज्ड कब होता है, जब उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाए 1 के इक्वल हो जाए, ठीक है। हमें ए वेक्टर क्या गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो क्या आ जाएगा अंडर द रूट आई कंपोनेंट का, जो आई के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस जे का के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। अगर ये 1 के इक्वल आ रहा है तो वो क्या होगा नॉर्मलाइज्ड, अदरवाइज नॉट। 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ये किसके इक्वल आ गया √13। इट मीन्स ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है। बी वेक्टर है वो किसके इक्वल गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर किसके इक्वल हो गया अंडर द रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि √1 + 4 √5 के इक्वल आ गया। इसका भी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल लिया है, इट मीन्स
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। सो जो डी ऑप्शन है वो भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो ए और बी वेक्टर है वो एक दूसरे के क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 3 वेक्टर्स दिस एंड दिस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। हमें क्या बतानी है, एक्स की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये तीनों के तीनों वेक्टर क्या हो, लीनियरली डिपेंडेंट हो। कोई भी 3 वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट कब होते हैं, जब उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आती है, 0, यानी कि उनका डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाए तो वो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अगर नॉन जीरो आए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो अभी हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। क्या जाएगा, 1 माइनस एक्स 0 0 1 1 माइनस एक्स 0 1 1 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम इस डिटर्मिनेंट को देखें, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 0, और बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0। और हमें क्या दे रखा है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब जो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। यानी कि 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 0। यानी 1 माइनस एक्स का क्यूब किसके इक्वल हो गया, 0 के। सो यहाँ से एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के। यानी कि जब x की वैल्यू 1 होगी तो ये तीनों वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे के लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, जितने भी कंसेप्ट मैंने बताए वो अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।